प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है। वे हरियाणा के 6 साल तक प्रभारी रहे हैं। हरियाणा की भारी संख्या में लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये तमाम बातें कही। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास नारे पर चलते हुए विकास कर रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन है और उनको हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और लंबी आयु दे, ऐसी मेरी कामना है। उनके मार्गदर्शन में देश ने नई बुलंदियां छुई हैं और हम सबको इस बात का गौरव भी है कि वो हमारे प्रभारी भी रहे हैं। पहले 6 साल तक हरियाणा में उन्होंने घूम घूम के पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हरियाणा के बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। दूसरा, हमारे लिए गौरव की बात है कि जब उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया तो उसके बाद सबसे पहले जो रैली थी वो उन्होंने हरियाणा में रेवाड़ी में की थी और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से घोषणा हुई और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देश में जिस प्रकार की एक समस्या आई थी कि लड़कियों की संख्या घट रही थी, तो उसका भी आह्वान उन्होंने पानीपत की एक जनसभा थी, उस पानीपत की रैली में उन्होंने किया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अलग किस्म के राजनेता हैं, यानी कि हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। मेरे एक बात याद आ रही याद कि माना दर्शन लाल जैन जी की पोती की शादी थी और हम उन्हें लेने के लिए सरसावा गए थे और जब सरसावा हमारे सब के सब उनको साथ लेके चल रहे थे तो हमारे में से बीच में से निकल के वो एक साइड में चले गए जहाँ पुलिस के लोग खड़े थे। 25-30 लोग पुलिस के थे, यूपी पुलिस के, जब वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, और उनसे जाके उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको परेशानी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था उस टाइम। तो यानी कि इतना बड़ा आदमी इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो ऐसा यानी कि हर आदमी के बारे में वो चिंता करना और उसको सम्मान देना उनके व्यवहार में। बेरोजगारों को नौकरी देने में हरियाणा पिछड़ रहा, युवा भाग रहे हैं विदेशों की तरफ, ये जो रणदीप सुरजेवाला का आरोप। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो इसका सर्वे करवा लें। कोई भी जिस प्रकार की एक कंपनी है वो हर बार इस प्रकार का झूठ फैलाने का प्रयास करती है। वो कंपनी भी ऐसी है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि उसने कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया था। अब जो घोषणा पत्र कांग्रेस का बनाएगा उसका सर्वे कैसा होगा तो उसका पता ही चलता है। हमने अभी परिवार पहचान पत्र बनाया है और परिवार पहचान पत्र में पूरे आंकड़े हमारे पास आए तो 8% से कम है बेरोजगारी की दर, और लगभग जितने देश में है वो लगभग उतनी है। लेकिन हमारा प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक कभी भी किसी ने भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1,80,000 से जिन लोगों की आमदनी कम है, हम प्रयास में हैं कि उनकी आमदनी 1,80,000 से बढ़ानी है और अभी 1 लाख के लिए जिनकी 1 लाख से कम है उनके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया और अभी हमारी 2 मीटिंगें लोगों के साथ हो चुकी है जिन लोगों की आमदनी 1 लाख से कम है। सरकार ने उनसे कहा कि आप कोई भी काम, जो भी काम आप करना चाहते हैं आप काम करें, सरकार आपको लोन देगी और गारंटी भी उसकी सरकार देगी। तो बैंकों से कहा है कि वो उनको लोन दे और गारंटी भी सरकार देगी। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रयास जो है हरियाणा में चल रहा है और वो वोकेशनल एजुकेशन के मामले में भी जो काम हरियाणा कर रहा है वो देश में नंबर 1 है। कभी कभी हो जाती है गलत है बिल्कुल, तो निश्चित तौर से उसकी तरफ ध्यान देंगे। अगर कोई इस प्रकार के 1, 2, 4 केस पूरे हरियाणा में हैं या 10 केस इस प्रकार के हैं हरियाणा में, तो हम उनके जांच करके निश्चित तौर से उनकी पेंशन दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पेंशन वर्तमान सरकार दे रही है और बिना किसी भेदभाव के भी और बिल्कुल नियम अनुसार, मतलब हर साल हर महीने ठीक टाइम पे पेंशन देती है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बात में एक उपलब्धि है। यानी कि सारा जो पहले जिस प्रकार की गड़बड़ होती थी सारी तो नहीं। इसमें जो मॉडल संस्कृत स्कूलों में भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? नहीं, वो तो प्रक्रिया चल रही। अब सेंटा दिन उन्होंने क्लियर किया तो उनमें भर्ती चल रही है और काफ़ी लोग आए भी गए हैं और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसकी जल्दी नियुक्ति कर दी जाएगी। सर, पंचायत देखिए, पहले तो पंचायत चुनाव में जो हमने BCA को आरक्षण दिया था उसके कारण उस पर स्टे हुआ था
लेकिन अब कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी थी और दोबारा हमने नियम बनाए कि नियम के अनुसार उनको आरक्षण दे दिया और मैं समझता हूँ जल्दी चुनाव योग जो है उसकी घोषणा कर देगा। सर कांग्रेस ही रोक लगा रहे हैं कि विकास में पिछड़ गई है सरकार, इसलिए चुनावों को टाल रही है। नहीं, विकास में जितनी स्पीड से हरियाणा तरक्की कर रहा है अपने आप में एक उदाहरण है कि हर दृष्टि से, चाहे वो बिजली के मामले में लगा लो, स्वयं केंद्र सरकार ने माना कि हरियाणा उसमें बहुत आगे है और बहुत अच्छा काम हरियाणा ने किया है, और चाहे अन्य और किसी काम में भी लगा लो, चाहे सड़कों की बात लगाओ, दूसरी बात लगाओ, हर जगह हरियाणा ने अच्छा काम किया।